क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 8 साल का एक बच्चा जो कि सीरियल किलर बन सकता है, दुनिया में सबसे कम उम्र का कहीं ना कहीं सीरियल किलर बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा लेता है। फिलहाल ये सच्ची कहानी है बिहार का एक जिला बेगूसराय का, और उस बेगूसराय का एक गांव है जिसका नाम है मुसहरी गांव। और उस मुसहरी गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार के अंदर पति पत्नी और उसके 2 बच्चे होते हैं। उसी परिवार में एक उसका छोटा भाई, जिसके परिवार में एक बच्ची और एक पत्नी होते हैं। और उस गांव में लगातार अपना जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और अपने जीवन, अपने घर का कारोबार जो है चलाते हैं। इसके साथ साथ परिवार चलता रहा, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि परिवार के अंदर एक बच्चा, एक पति, एक पत्नी और एक बच्चा और एक बच्ची जो कि एक परिवार में थे। दरअसल ये कहानी, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार का बेगूसराय जिला है और उसका जिले का गांव है मुसहरी गांव। साल 2006 का वो दिन, 6 साल की एक बच्ची गांव से गायब हो जाती है। गांव से गायब हो जाने के बाद, जैसा कि अमूमन होता है कि गांव में हल्ला मच जाता है कि बच्ची कहाँ, बच्ची कहाँ, बच्ची कहाँ, लगातार उसकी तलाश की जाती है। लेकिन वो बच्ची कहीं पूरे गांव में कहीं भी नहीं मिलती, जिसके बाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक को भी इसकी खबर नहीं दी गई। यानी कि कहा जाए तो पुलिस तक भी इस बात को नहीं पहुंचाया गया कि क्या वो बच्ची गुम हुई है या नहीं गुम हुई है। ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन काफ़ी दिन तक बीत चुके थे और जो बच्ची है वो नहीं मिली। इसके साथ साथ एक वाकया और भी था, जो करीबन 6 महीने बाद ही उसी परिवार की एक बच्ची और वो भी गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद कहीं ना कहीं जब 6 साल की बच्ची गायब होती है, तब भी गांव वाले लगातार, जैसा कि पहले एक बच्ची गायब हुई थी जो कि छोटे भाई की बच्ची थी, और छोटे भाई की गुड़िया होने के बाद उसको तलाशा गया, जब नहीं मिली। लेकिन अब एक और बच्ची गुम हो जाती है जो कि अमरजीत सादा, जो इसका भाई बताया जा रहा है, अमरजीत सादा की बहन जो है वो गायब हो जाती है। लगातार तलाश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्ची है वो नहीं मिल पाती है। तब पूरे गांव में दहशत मच चुकी थी कि लगातार बच्चे गुम हो रहे हैं, तो आखिरकार गुम कैसे हो रहे हैं, आखिरकार ऐसा वाकया क्या है और बच्चा ऐसे कैसे गुम हो रहे हैं। कोई बच्चे की गैंग तो नहीं है जो बच्चों को चोरी करके ले जा रही है, और खासकर लड़कियों को, बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन बीते ही नहीं थे, क्योंकि जब 2 बच्चियां गुम हुई थी, उसके साथ साथ एक तीसरी बच्ची भी कुछ दिन बाद, यानी कि 6 महीने बाद ही तीसरी बच्ची भी गुम हो जाती है। उस बच्ची की माता का नाम था चुनचुन देवी और बच्ची का नाम था खुशबू। और जब बच्ची की माँ यानी कि चुनचुन देवी से पूछा गया कि बच्ची गायब कैसे हुई है, तो चुनचुन देवी ने बताया कि जो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्ची खेल रही थी और मुझे घर से किसी काम को याद आई, और मैं घर जब गई तो वहाँ पे घर जाने के बाद उस काम को मतलब निपटा के वापस आई तो देखा कि मेरी बच्ची वहाँ से गायब है। जिसके बाद जैसे कि बताया गया कि जो परिवार था, जिस तरह पहली बच्ची गुम हुई और दूसरी बच्ची गुम हुई और पुलिस तक इसकी सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार जो बच्ची है वो दूसरे परिवार की गुम होती है। तो गांव मुसहरी का थाना था भगवानपुर, वहां पर इसकी सूचना पहुंचाई जाती है, और जब वहां से पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसकी छानबीन की जाती है कि आखिरकार जो बच्ची गुम हुई है, तो पूरे गाँव से पूछताछ की जाती है। पंचायत वहाँ पर मौके पर पहुँची होती है, पंचायत से पूछताछ की जाती है, और जब सारी छानबीन पुलिस कर लेती है तो कुछ भी उसके हाथ में नहीं लगता कि बच्ची आखिरकार गई तो गई कहाँ। फिलहाल उसको लेकर जब गांव वालों से पूछताछ की गई तो वहां पर एक क्लू मिला, और कहा गया कि आज से कुछ दिन पहले भी 2 बच्चियां और गुम हुई हैं। तो पुलिस ने पूछा कि किसकी बच्ची गुम हुई है, तो उन्होंने बताया कि ये परिवार है, इस परिवार की 2 बच्चियां पहले ही गुम हो चुकी हैं और ये तीसरी बच्ची मेरी भी गुम हो गई है। तो पुलिस जो है उसके परिवार के पास पहुंचती है और जानने की कोशिश करती है कि क्या आपकी बच्ची गुम हुई थी, तो क्या आपने उसकी सूचना पुलिस को दी थी या नहीं दी थी। तो उन्होंने बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूचना पुलिस तक नहीं दी गई थी। कहीं ना कहीं जो इसके परिवार में जो पुलिस है, पुलिस कहीं ना कहीं लगातार पूछताछ कर रही होती है कि आपने आज तक पुलिस को नहीं बताया, सबसे गलत काम। लेकिन अब क्या आप जानते हैं कि जो तीसरी बच्ची गुम हुई है वो तीसरी बच्ची कहाँ है, क्या उसका सुराग मिलता है आपको? क्या उसकी कोई जानकारी आप दे सकते हैं जिससे कि आपके 2 बच्चे भी ढूंढे जा सकते हैं और तीसरी बच्ची जो गुम हुई है उसमें ढूंढने में कुछ मदद मिल सके? उस अमरजीत सादा के जो पिता है उनको ये बोलना था कि अगर इस पूरी घटना के बारे में या फिर इस तीनों बच्चे के गुम होने के बारे में अगर कोई कुछ बता सकता है तो वो केवल और केवल मात्र मेरा बेटा यानी कि अमरजीत सादा ही बता सकता है। तो पुलिस वहाँ पर अचंबा खा जाती है कि क्या 8 साल का बच्चा, जब उसका पिता कुछ नहीं बोल पा रहा है, उसकी माता कुछ नहीं बोल पा रही है, उसका चाचा कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो महज 8 साल का बच्चा ये कैसे जानता है कि हाँ मेरी जो तीनों बच्चे गुम हुए हैं उसके अंदर वो उसको जानकारी होगी? 8 साल के बच्चे का इतना दिमाग कैसे हो सकता है कि जानकारी उसको होगी? लेकिन चलो, पुलिस ने फिलहाल, क्योंकि अपनी जो पुलिस है उसको जांच करनी थी और पुलिस को कुछ ना कुछ बातचीत करने से ही कुछ ना कुछ सुराग मिलता, तो पुलिस ने यहाँ तक कहा ठीक है, हम बच्चे से ही पूछताछ कर लेते हैं कि फिलहाल वो तीनों बच्चे कहाँ हैं, या उसकी कोई जानकारी उस बच्चे के पास है या नहीं है। जिसको लेके पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी और पुलिस लगातार पूछताछ करती है। तो वहां पर अमरजीत सादा, जो कि उससे पूछा जाता है कि बेटा क्या आप जो ये तीनों बच्चियां गुम हुई है उसके बारे में कुछ सुराग जानते हो, तो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा
जोर जोर से हंसने लगा और पुलिस भी देख के हैरान थी कि बच्चा, जब हम सवाल उससे बार बार कर रहे हैं कि क्या आप उस बच्चे को जानते हो, उन तीनों बच्चों को जानते हो, तो सवाल एक ही, मतलब एक चेहरे पे हंसी आती थी, हा 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 हंस देता था। और कहीं ना कहीं पुलिस भी उस चीज़ को देख के बड़ी परेशान हो रही थी। लगातार ये सवाल करते गए और लगातार वो जो अमरजीत सादा है, जो यानी बच्चा 8 साल का, महज 8 साल का बच्चा, वो हंसता जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने अब जब सवाल कड़े शब्दों में पूछा तो उसने बोला कि साहब, मैं उन तीनों बच्चों को बता दूंगा तीनों बच्चे कहाँ हैं, मैं उन तीनों बच्चों को जो गुम हुए हैं उनको जानता हूँ कि कहाँ हैं, लेकिन वो बताऊंगा तब जब आप मुझे बिस्किट देंगे। पुलिस बड़ी हैरान थी कि बिस्किट मांग रहा है, क्योंकि बिस्किट मांग के क्या बता देगा। लेकिन चलो, हाल फिलहाल पुलिस जो है वो बच्चा था, 8 साल का बच्चा था, और 8 साल के बच्चे की डिमांड जो थी उस डिमांड को पूरा करते हुए नजर आई। और साथ ही मार्केट थी, मार्केट से जाकर एक बिस्किट का पैकेट लेकर आती है और उस बच्चे को देती है, और बच्चा उस बिस्किट के पैकेट को खाता है तो कहता है कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लड़की अभी गुम हुई है वो कहाँ है। सही सुना आपने, वो जो बच्चा अमरजीत सादा था वो प्राइमरी स्कूल के, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो बच्ची गुम हुई थी उसकी माता ने बताया था कि प्राइमरी स्कूल में बच्ची को मैं छोड़कर गई थी, तो वहीं पर स्कूल पे वो बच्चा अमरजीत सादा पहुँचता है। और अमरजीत सादा जब वहाँ स्कूल के प्राइमरी स्कूल में पहुँचता है तो वहाँ कहता है कि इसके स्कूल के पीछे ही एक खड्डा है, वहाँ खड्डे के पास चलिए। तो वहाँ पर जब जाता है तो पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो पुलिस देखती है कि वहाँ पर एक खड्डा है, यानी गड्ढा है। उस गड्ढे में कहीं ना कहीं अमरजीत सादा बोलता है कि इस गड्ढे के अंदर जो झाड़ियाँ हैं, इस झाड़ियों को हटाओ, और वहाँ पर जो तीसरी जो बच्ची गुम हुई थी वो बच्ची यहीं पर आपको मिलेगी। जिसके बाद जो बच्ची थी, झाड़ी जब पुलिस ने हटाई तो वहाँ पर वो बच्ची जो है वहाँ पर मिली। जब उससे पूछा गया कि बेटा ये कैसे हुआ, कैसे क्या कुछ हुआ, तो उसी ने बोल दिया कि हाँ, मुझे बिस्कुट दीजिए तब बताऊँगा कि ये आखिरकार ये बच्ची यहाँ पर कैसे पहुँची। तो उसको बिस्किट का पैकेट दिया गया। तो उस बिस्किट के पैकेट देने के बाद अमरजीत सादा बोलता है कि मैंने इस बच्ची को खपड़ैल से मारकर इसको जान से मार दिया था और उसके बाद इस खड्डे में डाल दिया था। जिसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं सन बन हो जाती है और चकरा जाती है कि एक महज 8 साल का बच्चा किसी बच्ची को कैसे मार सकता है। जिसके बाद पुलिस जो है एक मामला दर्ज करती है और फिलहाल बच्चे को इंक्वायरी के लिए थाने में ले जाती है। और थाने में ले जाने के बाद जब पुलिस को याद आता है कि 2 बच्चियां और भी गुम हो रखी हैं, उसके बारे में इंक्वायरी करनी है, तो उस अमरजीत सादा से पूछा जाता है कि बेटा कि बताओ, जो 2 बच्चियां आपके परिवार की गुम हुई थी, क्या आप उनके बारे में जानते हो? तो वो लगातार हंसने लगा और बोला कि मुझे बिस्किट दीजिए तो बता दूंगा मैं आपको। पुलिस ने दोबारा से बिस्किट का पैकेट मंगाया और उसको बिस्किट दिए, और फिर उसने बताया कि हाँ, मैंने ही अपनी दोनों बहनों को भी जान से मार दिया है, वही खपड़ैल से पत्थर से मारकर खड्डे में डाल दिया है। जिसके बाद पुलिस दोबारा से हैरान परेशान हो जाती है कि आखिरकार एक बच्चा, महज 8 साल का बच्चा, एक 3 बच्चियों को कैसे मौत के घाट उतार सकता है। ये सबसे बड़ी बात। जब पुलिस छानबीन में या फिर पुलिस इंक्वायरी में जब अमरजीत सादा को पूछा गया कि बेटा आपने कत्ल क्यों किए, ये तीनों कत्ल करने का आपका मकसद क्या था, तो वो दोबारा से हंसता है और बोलता है साहब, मुझे किसी को दुख में देखने पर बड़ी खुशी मिलती है। मेरे को जब कोई रोता है तो उसको देखकर खुशी मिलती है, और जब किसी को तकलीफ होती है उसको देखकर मुझे खुशी मिलती है, और इसी खुशी को पाने के लिए मैंने उन तीनों का मर्डर किया। जिसके बाद पुलिस सन बन हो जाती है और कहीं ना कहीं उसके परिवार को बुलाती है, और उसके परिवार में उसके पिता को जब बुलाया जाता है, उसके पिता से पूछा जाता है कि आखिरकार जो आपके बच्चे ने 3 मर्डर किए हैं, जिसमें से 2 बच्चियां आपके परिवार की थी, और उस परिवार के होने के बावजूद भी आपने आज तक इस पूरे मामले को पुलिस तक नहीं पहुंचाया, प्रशासन तक नहीं पहुंचाया, आखिरकार आपकी वजह क्या थी? तो अमरजीत सादा के पिता थे, उनका ये कहना था कि साहब, जो पहली बच्ची जब गुम हुई थी और गुम होने के बाद जब उसका अमरजीत सादा ने उसका मर्डर किया था, और मर्डर करने का जब घर आके बोलता है कि मैंने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया, तब हमने उसको बहुत डांटा, फटकारा और समझाया कि बेटा तूने बहुत गलत किया, लेकिन साहब वो हमारे परिवार की थी और बच्ची हमारे परिवार की थी, इसलिए उस दुख को भी सहा हमने और इस पूरे मामले को भी छुपा के रखा। जिसके बाद कुछ दिन बाद ही, यानी 6 महीने बीतते ही हैं, उसके बाद एक बच्ची और, यानी कि खुद की अमरजीत सादा की बहन, वो 6 महीने की बच्ची, दूध पीती बच्ची थी, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद जब अमरजीत सादा ने घर पर आके बताया कि मैंने अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया, तब अमरजीत सादा को बहुत मारा गया, पीटा गया, समझाया गया और कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ित भी किया गया। जिसके बाद उसने कसम खाई कि मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। जिसके बाद पुलिस जो है इसकी लगातार, जैसे कि बताया कि पुलिस को जांच भी करनी थी और पुलिस को अपनी रिपोर्ट भी देनी थी, जिसको लेकर पुलिस ने दोबारा से इसकी जांच के लिए डॉक्टर की टीम बैठाई। और डॉक्टर के पास जब अमरजीत सादा को लेकर जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टर से पूछा गया कि डॉक्टर साहब, इसको क्या बीमारी है और ऐसा क्यों है, इसको ज़रा एक बार चेक कीजिए, क्योंकि साइकेट्रिस्ट हैं जो वो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, तो डॉक्टर जो है उसको चेकअप करते हैं। और उसके बाद जब डॉक्टर एक रिपोर्ट्स जो है वो पुलिस को सौंपते हैं, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाती है। दरअसल उस बच्चे को एक बीमारी थी, जिस बीमारी का नाम था कंडक्ट डिसऑर्डर।
और इस कंडक्ट डिसऑर्डर बीमारी के अंदर क्या होता है कि जब दिल मतलब उसका जो दिमाग होता है वो किसी बुरी चीज़ों को देखकर खुश होता है, यानी कि किसी को प्रताड़ित होता देखकर खुश होता है, किसी को मौत के घाट उतारा जाता है तो उसको देखकर खुश होता है, किसी का रोना उसको अच्छा लगता है, किसी का खून बहना उसको अच्छा लगता है। और ये बीमारी खेल फिलहाल अमरजीत सादा के अंदर थी, जिसको लेकर इस तीनों जो मर्डर किए गए हैं उसके अंदर इसकी खुशी थी। और इसको खुद ही नहीं पता कि मैं मर्डर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं थाने में आया हूं कि नहीं आया हूं, किसी भी चीज़ों से इस बच्चे को कोई मतलब नहीं था। इसको और सिर्फ जो बीमारी थी उस बीमारी से ग्रसित था और जिसकी वजह से इस पूरी घटना को इसने अंजाम दिया। जिसके बाद ये पूरी गुत्थी सुलझती हुई नजर आई और जो पुलिस थी उस पुलिस ने लगातार इस गुत्थी को सुलझाकर इस मामले को दर्ज किया और जिसके बाद कोर्ट में ये केस जाता है। और जब जैसा कि मैंने बताया कि उसका जन्म 1998 में हुआ था और महज वो 9 साल का बच्चा था जब ये केस चला, तो वो कोर्ट में जब पहुंचा तो महज 9 साल का बच्चा था। तो जैसा कि ये बच्चा नाबालिग था और करीबन हमारे जो भारत देश का जो कानून है उसमें 3 साल तक जुवेनाइल कोर्ट के अंदर रखा जा सकता है, तो 3 साल तक उसको रखा गया और उसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उसको 18 साल तक रखा गया और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चला। अब उसके बाद कहीं ना कहीं जब उसके आज का जो समय है 2023 चल रहा है और 1998 में उसका जन्म हुआ था, तो कहीं ना कहीं 18 साल के बाद उसने अपना नए नाम से और नए गाँव में और नए जगह वो रह रहा होगा, क्या नाम पहचान से वो रह रहा होगा, कहीं ना कहीं प्रशासन ने इन सब चीज़ों को छुपा के रखा क्योंकि ये 18 साल के बाद उसकी जो पहचान थी, उसकी प्राइवेसी थी, वो खुल ना जाए और कहीं ना कहीं उसको जीवन यापन करने में दिक्कत परेशानी ना आए, जिसको लेके प्रशासन ने इस पूरे मामले को जब ये केस चला तब तक तो सीमित रखा, लेकिन उसके बाद से किसी चीज़ की प्राइवेसी को शेयर कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं किया। तो इस कहानी को सुनाना हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को हताश करना नहीं था और किसी को किसी तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। फिलहाल आज आपके समाज में इस तरह के जो बच्चे भी हैं या फिर इस तरह की जो बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं पालन पोषण अच्छा किया जाए, डॉक्टरों से ठीक से उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि ऐसी परेशानी कहीं ना कहीं किसी न बड़ी विपदा को भी न्योता दे देती है। धन्यवाद।